देखो, हम पढ़ रहे हैं आश्वन। तो आश्वन के महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो सबसे पहले देखें आश्वन कृष्ण नवमी। आश्वन कृष्ण नवमी को कहते हैं मात्र नवमी। कौन सी नवमी? मात्र नवमी। मात्र नवमी कब आती है? तो आश्वन कृष्ण नवमी के दिन। आश्वन कृष्ण नवमी के दिन। ठीक है सर। अब आती है आश्वन अमावस्या। उसको हम सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। कौन सी अमावस्या? सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या। उसी को हम सावसादी अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को सावसादी अमावस्या भी कहते हैं। कौन सी अमावस्या? सावसादी अमावस्या। सावसादी या सर्वपितृ अमावस्या कब आती है? तो आश्वन अमावस्या के दिन। ठीक है सर। अब देखो, आश्वन शुक्ल एकम से नवमी तक क्या प्रारंभ हो जाते हैं? तो शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं? शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। सर तुमने ये नहीं लिया था आश्वन कृष्ण एकम द्वितीय तृतीय। देखो, इसमें हमको क्या मनाने पड़ते हैं? श्राद्ध पक्ष चलते हैं, 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं, इसलिए ठीक है। लेकिन एक नवमी आती है आश्वन कृष्ण नवमी को, उसको मात्र नवमी के नाम से जानते हैं। और आश्वन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं, जिसे सावसादी अमावस्या कहते हैं। देखो, आश्वन अमावस्या के दिन एक व्रत रखा जाता है, उस व्रत का नाम है थम्बूड़ा व्रत। थम्बूड़ा व्रत कब रखा जाता है? आश्वन अमावस्या के दिन, थम्बूड़ा व्रत। ठीक है। आश्वन शुक्ल एकम से नवमी तक कौन से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं? तो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से नवरात्रा? शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं, जिन्हें हम बड़े नवरात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े नवरात्रा। ठीक है। आश्वन शुक्ल एकम से नवमी तक शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, जिनको बड़े नवरात्रा भी कहते हैं। अब आएगा आश्वन शुक्ल अष्टमी। ठीक है। आश्वन शुक्ल अष्टमी, उसको दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, या होम अष्टमी भी कहते हैं। होम अष्टमी या दुर्गा अष्टमी। ठीक है। आश्वन शुक्ल अष्टमी। ठीक है। आश्वन शुक्ल अष्टमी या दुर्गाष्टमी। एक दुर्गाष्टमी शायद पहले भी आई थी, शायद चैत्र के महीने में आई थी शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। और एक आश्वन शुक्ल अष्टमी, दुर्गा अष्टमी या होम अष्टमी। ठीक है। अब आते हैं नवमी। ठीक है। देखो, जो शुक्ल एकम से नवमी तक क्या प्रारंभ हो जाते हैं? शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी या होम नवमी। और आश्वन शुक्ल नवमी को, उसको महानवमी के नाम से भी जाना जाता है, महानवमी के नाम से। ठीक है। और आश्वन शुक्ल दशमी, आश्वन शुक्ल दशमी के दिन विजयादशमी मनाई जाती है। तो विजयादशमी कब मनाई जाती है? आश्वन शुक्ल दशमी के दिन, मतलब दशहरा मनाया जाता है। शस्त्रों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शस्त्रों की। शस्त्रों की पूजा कब की जाती है? आश्वन शुक्ल दशमी के दिन। क्या मनाई जाती है? विजयादशमी, मतलब दशहरा मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो आश्वन शुक्ल दशमी के दिन। खेजड़ी वृक्ष को डाक टिकट जारी किया गया था। खेजड़ी वृक्ष पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट। कब? 5 जून 1988। 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया। किस पर? खेजड़ी वृक्ष पर। कितने पैसे का? 60 पैसे का। 60 पैसे का खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 5 जून 1988। 5 जून 1988। लील टांस पक्षी को देखना शुभ मनाया था। ऐसा बताया था कि जो दशहरा होता है आश्वन शुक्ल दशमी के दिन, लील टांस पक्षी, नील टांस पक्षी मतलब नीलकंठ, जो नीलाकंठ होता है नीलकंठ, नीलकंठ या नील टांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। इसी दिन राम ने रावण का वध भी किया था। कब? दशहरा के दिन। ठीक है। तो रावण ने रावण का वध कब किया? इसलिए तो विजयदशमी मनाई जाती है, मतलब विजय प्राप्त की थी किसने? राम जी ने। किस पर? रावण पर। ठीक है। और दशहरा मेला भी लगता है। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा में। राजस्थान में दशहरा मेला कब लगता है? कोटा में। ठीक है। विजयदशमी के दिन। और मेला प्रारंभ कब हुआ था? 1579 में। 1579 में किसके शासनकाल में? माधव सिंह के शासनकाल में। माधव सिंह के शासनकाल में। राजस्थान में दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। लेकिन भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। और जहांगीर को दशहरा देखने का बड़ा शौक था। जहांगीर कौन है? जहांगीर मतलब एक मुगल शासक था जहांगीर। तो वो जो जहांगीर था उसे दशहरा देखने का बड़ा शौकीन था, शौक था उसे दशहरा देखने का। ठीक है। अब आता है आश्वन पूर्णिमा। आश्वन पूर्णिमा मतलब कौन सी? आश्वन पूर्णिमा
को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आश्विन पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव भी मनाया जाता है। और मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा के दिन। और आश्विन पूर्णिमा के दिन मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है। मीरा महोत्सव कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़। और वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है? आश्विन पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक स्नान प्रारंभ कब होते हैं? आश्विन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, कार्तिक स्नान प्रारंभ, इसको छोड़ देना, क्या पता नहीं क्या है ये। ठीक है, सब तो ये देखना वाल्मीकि जयंती आश्विन पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। ठीक है, अब आता है कार्तिक। अच्छा, सही है सही है। तो कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है, मतलब कार्तिक जो व्यक्ति ऐसे कार्तिक वगैरह नहाते नहीं है, कार्तिक का जब महिला लड़कियां नहाती हैं कार्तिक का, तो आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। सही है, कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है कार्तिक। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में 4, 8, 11, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 4, 8, देखो चतुर्थी। तो कार्तिक के महीने में चतुर्थी के दिन क्या बनाई जाती है? करवा चौथ। करवा चौथ, कार्तिक करवा चौथ, चतुर्थी दिन महिलाओं द्वारा व्रत रखा जाता है। देखो करवा चौथ का बरवाड़ा मेला लगता है उसी दिन। चौथ का बरवाड़ा मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, कब? चतुर्थी के दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन। ठीक है, अष्टमी के दिन अहो अष्टमी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी। महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। तो अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है। महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। ठीक है, और एकादशी, एकादशी मतलब कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन तुलसी एकादशी कहते हैं उसे। तुलसी की मतलब तुलसी वृक्ष की पूजा की जाती है। तुलसी वृक्ष की पूजा, तुलसी वृक्ष को भगवान विष्णु की क्या कहते हैं? पत्नी, तो इसे विष्णु प्रिया भी कहते हैं। किसको? तुलसी वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो तुलसी एकादशी या तुलसी की पूजा कब की जाती है? एकादशी के दिन, कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन। तेरस, धनतेरस। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन, धनतेरस। धन्वंतरी वेद की पूजा मतलब धन्वंतरी एक वेद था, उसकी पूजा की जाती है। धन्वंतरी वेद की। बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, ऐसा बताया। नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कब? तेरस के दिन, धनतेरस के दिन, कार्तिक के महीने में, कृष्ण तेरस के दिन। यमराज का पूजन भी किया जाता है, यमराज का भी पूजन किया जाता है उस दिन। ठीक है, धनतेरस के दिन। चतुर्दशी, चतुर्दशी के दिन क्या होता है? अरे यार ये क्या, पूर्णिमा कहाँ से आ गई? ये जरा पूर्णिमा कहाँ से आ गया? तो 1 मिनट रुको। पूर्णिमा, हाँ यार तभी तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पूर्णिमा नहीं आएगी यार, ये अमावस्या आएगी। अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या। ठीक है, चतुर्दशी। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली भी कहते हैं। छोटी दीपावली कब आती है? तो कार्तिक के कृष्ण चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से रहता है। इस पर्व का संबंध सौंदर्य व स्वच्छता से माना जाता है। ठीक है, कौन से पर्व का संबंध? रूप चतुर्दशी, रूप तो रूप मतलब, ठीक है, इस पर्व का संबंध सौंदर्य व रूप स्वच्छता से माना जाता है। अब आता है अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। किसका? महालक्ष्मी का। कब? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन कब? दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। किसका त्यौहार माना जाता है? हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ठीक है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली माना जाता है। कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन, महालक्ष्मी पूजन। आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? दीपावली के दिन। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? देखो, तो शुक्ल पक्ष में देखो 1, 2, 8, 9, 11, 15 है। तो शुक्ल पक्ष मतलब कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव कब आता है? मतलब कार्तिक शुक्ल एकम के दिन। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। द्वितीय मतलब कार्तिक द्वितीय के दिन, कार्तिक शुक्ल द्वितीय के दिन भैया दूज मनाई जाती है। भैया दूज या भैया दूज, ठीक है, उसको यम दूज भी कहते हैं। सॉरी, यम दूज, भैया दूज या यम दूज कब आती है?
द्वितीय के दिन, कार्तिक शुक्ल द्वितीय के दिन। अष्टमी गोपाष्टमी कहते हैं, गोपाष्टमी उस दिन क्या कहते हैं, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी किसे कहते हैं, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर। नवमी, नवमी को कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है, अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। ग्यारस, ग्यारस देव उठनी एकादशी भी कहते हैं उसे, देव उठनी एकादशी मतलब एकादशी, तो देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी कब मनाई जाती है, तो कार्तिक शुक्ल 11 के दिन। भगवान विष्णु का 4 महावार जगते हैं, ऐसा बताया जाता है कि जो भगवान विष्णु थे वो 4 महावार जगते हैं। ठीक है, और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है कब, कार्तिक शुक्ल मतलब एकादशी के दिन। उसे देव उठ गए थे कौन, भगवान विष्णु, तो देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। और विष्णु का तुलसी के साथ विवाह भी किया जाता है कौन से दिन, मतलब एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन, कार्तिक शुक्ल 11 के दिन या एकादशी के दिन विष्णु का तुलसी के साथ विवाह किया जाता है। और ईख की पूजा करके चूसा जाता है, ईख की पूजा की जाती है कब, एकादशी के दिन, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ईख की पूजा करके चूसा जाता है। अब आती है पूर्णिमा, उसको कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उसे सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा, कब, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा। ऐसा बताया जाता है कि गंगा स्नान और पुष्कर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। उस दिन गंगा में स्नान करना, कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना और पुष्कर में स्नान करना बहुत मतलब विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है, और भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था उसी दिन, कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कब हुआ था, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध भी किया था, त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चंद्रभागा मेला भी लगता है, चंद्रभागा मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कहाँ लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। कपिल धारा का मेला लगता है, कहाँ लगता है, बारां में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल धारा का मेला लगता है, कपिल धारा का कांटा नहीं, बारां में, कपिल धारा बारां में। रामेश्वर मेला लगता है, रामेश्वर मेला कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और नीला पानी का मेला लगता है कहाँ, डूंगरपुर में, नीला पानी का मेला डूंगरपुर, नीला पानी मेला डूंगरपुर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अब आएंगे तुम्हारे मार्गशीर्ष। ठीक है, मार्गशीर्ष, ठीक है, मार्गशीर्ष और पूस माह ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। कौन सी क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा था उस क्लास में, कार्तिक पढ़ा था और हमने आश्विन पढ़ा था, ये तो पढ़ा था ना, बिल्कुल सर याद है। ठीक है, तो आज हमने आश्विन और कार्तिक माह में जो पढ़ने वाले त्योहार थे वो पढ़े थे। ठीक है, अगली क्लास में हम मार्गशीर्ष और पूस माह के त्योहार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 2 महीने और बचेंगे, उसके बाद तुम्हारा त्यौहार कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक है, बाय।